हमारे साथ में स्वामी चक्रपाणी महाराज हैं, अध्यक्ष हिंदू महासभा के। वरुण पुरोहित जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दानिश कुरैशी AIMIM के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। नासिर अब्दुल्ला साहब अभिनेता हैं, सभी लोग वाकिफ भी हैं। और हमारे साथ में इस वक्त अमूल विकास मोहन जी जो फिल्म प्रोड्यूसर हैं, वो बहुत जल्द जुड़ेंगे। और धीरज सरना जी हमारे साथ में डायरेक्टर और राइटर इस फिल्म के द साबरमती रिपोर्ट के जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धीरज जी, मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि ये दर्शकों तक पहुंचे, जो लोग इस वक्त इस डिबेट को देख रहे हैं उन तक ये पहुंचे कि कैसे आप लोगों ने सारे फैक्ट जुड़ाए, कैसे आपको मुश्किलें हुई और कितनी रिसर्च आप लोगों ने की है सच्चाई सामने लाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग एक तरफा होने के आरोप लगा रहे हैं अभी से। सर, मैं पहले भी कह चुका हूं कि इस फिल्म की शूटिंग अगर महीनों में हुई है तो रिसर्च में सालों लगे। अच्छा। क्योंकि ये बनाने के लिए एक सेंसिटिव मुद्दा है जो सब जानते हैं। हमें यह भी मालूम था कि इस मुद्दे पे हम बनाएंगे तो पिक्चर देखने से पहले ही लोग 10 तरह की बातें अपने दिमाग में बिठा लेंगे। तो हमारे लिए बहुत जरूरी था कि हम जो कहें वो पूरी रिसर्च के साथ हो, फैक्ट्स के साथ हो, उसमें हमारी कोई मनगढ़ंत कहानी ना हो। उसको ध्यान में रख के, और जो हमारा एक पहला मोटिव था वो कहीं भी पॉलिटिकल होने का नहीं था। उसका ये था कि जो फिल्म में एक डायलॉग भी है कि मानवीय संवेदना, किसी भी हमारा हीरो बोलता है कि मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मानवीय संवेदना चली जाए किसी की। तो वो ह्यूमन इमोशन को ध्यान में रख के, फैक्ट्स और रिसर्च को ध्यान में रख के इस फिल्म का पूरा ताना बाना और कहानी हमने दर्शकों तक पहुंचाई है। सालों लगे हैं और उसके बाद ये मेहनत यहाँ पर स्क्रीन पर आई है। हमारे साथ में जुड़ चुके हैं अमूल विकास मोहन जी भी जुड़ चुके हैं, फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। अमूल विकास मोहन जी, अभी से बहुत सारे आरोप लगने लगे कि एक तरफा कहानी, हमने वो रिपोर्ट में दिखाया भी। अभी मेरी बात हुई यहाँ पर सारदा जी से, धीरज जी से, और उन्होंने बताया कि अगर महीनों में ये फिल्म की शूटिंग हुई है तो सालों यहाँ पर लग गए हैं रिसर्च में। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कैसी मेहनत आप लोगों की तरफ से की गई है, कहाँ से आप लोगों ने रिसर्च जुटाए हैं, कितनी मुश्किलें आप लोगों को आई हैं ये सच्चाई सामने लाने के लिए, जिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं अभी से। सर, हम तो रेडी थे कि सवाल उठे जाएंगे इस बात पर, बट द पॉइंट इज कि हम लोगों ने बहुत ज्यादा रिसर्च किया। धीरज सर हमारे रिसर्च टीम के पार्ट रह चुके हैं। वो पहले इस पिक्चर के, सबसे पहले वो मेरे लिए इस पिक्चर के राइटरों में एक हैं और फिर उसके बाद वो डायरेक्टर हैं। हमने मतलब रिसर्च के नाम पे कुछ छोड़ा नहीं है। हमें रिसर्च के टाइम में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम एक ही चीज पे हुई थी सर, जो हमें इस इंसिडेंट के बारे में पर्टिकुलरली कुछ नहीं मिल रहा था। हमें सबसे ज्यादा चीजें इस इंसिडेंट के बाद वाले हादसे के ऊपर थी जो मिल रही थी। हमें बुक्स हो, हमने ऑडियो विजुअल्स जो भी हमने सारे ढूंढे, उन सब में हमें सिर्फ 2 लाइनें, एक पैराग्राफ, ऐसी चीजें मिल रही थी। वी वर नॉट गेटिंग द होल पॉइंट ऑफ what happened, exactly क्या हुआ है with these 59 people on the train in February of 2002। तो हमें उस चीज के लिए बहुत ज्यादा रिसर्च करनी पड़ी। हमारे टीम ने बहुत एक्सटेंसिवली इस चीज के ऊपर रिसर्च की। बहुत सारी रिपोर्ट्स जो ओरिजिनली पब्लिक डोमेन में रिपोर्ट्स हैं, उन रिपोर्ट्स को वी हैड टू गो थ्रू दैट, बोथ द यूसी बैनर्जी रिपोर्ट एंड द नानावटी कमीशन रिपोर्ट। दोनों चीजों पे हमने रिसर्च करवाई है। हमने ऑल्सो आप जैसे रिपोर्टर्स, आप जैसे एंकर्स जो उस समय में थे, उनके साथ हमने एक्सटेंसिव जूम कॉल्स की हैं। पॉलिटिक्स ऑफ हाउ न्यूज रूम्स आर रन, उसके ऊपर हमने बहुत सारी बातें की हैं। उनसे हमें बहुत सारे इंस्टेंसेस मिले हैं। इस पिक्चर में आप जो भी देखते हैं, ऑलमोस्ट 80 to 85% इस पिक्चर में हर चीज रिसर्च लेस्ड ही है। हमने कोई भी चीज अपनी तरफ से नहीं डाली है। सच हमेशा कड़वा होता है, मे बी इसलिए लोगों को बुरा लग रहा है या उनको वो चीजें अखड़ रही हैं, मगर हमारा इंटेंशन वो नहीं है। हमारा अच्छा धीरज जी, एक बात और देखिए, मैं ये भी बता दूं कि सबसे पहले इतने सारे मेहमान हैं, सबसे पहले मैं अमूल विकास मोहन जी से और धीरज सरना जी से क्यों बात कर रहा हूं, तो उसकी वजह यह है क्योंकि जब सवाल उठाए जा रहे हैं तो मैं ये जानना चाहता हूं, ये दर्शकों को बताना चाहता हूं कि इसके पीछे रिसर्च कितनी है, मेहनत कितनी की गई है। धीरज जी, एक बात और बताइए कि कई बार सत्य घटनाओं पर कुछ फिल्में आधारित होती हैं, तो उसमें यह कहा गया है कि थोड़ा बहुत लोगों के लिए या थोड़ा बहुत कुछ एडजस्ट किया गया है, तो इसमें भी ऐसा कुछ किया गया है, थोड़ा बहुत जो तड़का कहते हैं या फिर ऐसा कुछ? सर, मैंने पहले ही बोला, ये हम मानवीय संवेदना की फिल्म है। इसमें बहुत लोगों की जिंदगियां जुड़ी हैं। इसमें तड़का शब्द सोचना भी हमारे लिए पाप होगा। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये बहुत ज्यादा क्लियर किया और इसलिए बिल्कुल सीधे इसी शब्दों में मैंने आपसे ये सवाल भी पूछा। अब मैं ये जानना चाहता हूं वरुण पुरोहित जी बताइए
इतनी रिसर्च हुई, सालों की रिसर्च हुई, कितने लोगों से बातचीत हुई है, एक सच्चाई सामने रखी, और सबसे बड़ी बात जो शब्द मैंने यहां पर धीरज जी से सुना, मानवीय संवेदनाएं, अब उस पर भी यहां पर सवाल खड़े कर दिए गए और यह कह दिया गया कि आपकी पक्ष की फिल्म आती है तो समर्थन करते हैं, अब नहीं करते हैं, ऐसा क्यों? हिमांशु जी, अभी आप जो दिखा रहे थे ना, चालू करा आपने डिबेट उसके पहले कि 22 साल बाद सच सामने आ रहा है, 22 साल बाद सच सामने आ रहा है, और प्रधानमंत्री गृह मंत्री कह रहे हैं सच सामने आ रहा है, तो ये अपने आप में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की पोल खोल रहा है। 22 साल बाद सच आ रहा है, वो फिल्म के माध्यम से, तो मतलब हमारी जो एजेंसीज हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो क्या फेलियर था 22 साल तक? जो सच सामने नहीं आ पाया, फिल्में ही ला पाएंगी सच देश के अंदर? तो सबसे बड़ा तो यही प्रश्न चिन्ह है कि फिल्में सच ला रही हैं, बाकी प्रशासन कुछ नहीं ला पा रहा, एजेंसियां नहीं ला रही, सरकारें फेल हो गई। दूसरी बात, फिल्म बनाने की सबको छूट है, सब अपने हिसाब से फिल्म बना सकते हैं, पर इस दौर में देखा गया है कि जो दुखद हादसे हैं उस पर फिल्म बना के पैसा कमाया जाता है। मानवीय संवेदना की आप बात कर रहे हो तो पैसा मत कमाइए आप। किसने कहा आपको? एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी, उसको प्रतिबंध लगा दिया आपने, इसलिए प्रश्न उठ रहे हैं। मैं फिल्म के किसी फिल्म के अगेंस्ट नहीं हूं, पर राजस्थानी हमारी जो संस्कृति है, उसके एक पद्मावत फिल्म बनी, उसमें कितना ह्यूमन क्राइम मचा, क्यों भाई आप स्टोरीज को पहले क्लियर क्यों नहीं कराते हो? आप सरकार से क्लियर कराइए। लेकिन वो सेंसर बोर्ड है, इसलिए मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा, मैं मेरे व्यूज आपके सामने रख रहा हूं। हाँ। किसी फिल्म में, अब मणिपुर में जितनी हालत खराब है, उसमें मणिपुर फाइल्स बना दीजिए। जब पैसा कमाने का दौर आ जाए, मानसिकता ऐसी हो जाए, मानवीय संवेदनाओं का नाम लेके आप पैसे कमाओगे। कश्मीर फाइल्स भी आई थी, तो कितना मतलब पैसा कहीं कमाया, पर भी कुछ कहाँ भी गया? हो देश तो को वो थोड़ी फिल्म दे दिया दिखानी नहीं वेलफेयर के चाहिए, लिए। ऐसा आप कह रहे हैं? मानविक नहीं दिखाइए ना, मैंने कब का दिखाओ फिल्म? मैंने कहा फिल्म के मैं किसी का ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा। अच्छा। आप बनाइए, पर उसको आप मानवीय संवेदना ऐसी आप ये करना चाह रहे हो जब आप तो बहुत ह्यूमैनिटी का भला कर रहे हो, तो फिर अच्छा। पैसे क्यों कमा रहे हो? ह्यूमैनिटी का भला कर रहे हो, आपने फिल्म बनाई है, आपका राइट है, बनाइए, सेंसर बोर्ड ने पास करिए। ओके, ठीक है, इसका जवाब मैं लूंगा। कमर्शियल फिल्म है, आपसे चलेगी। अमोल डॉक्यूमेंट्री जी, भी तो धीरज बनी जी थी से मैं इसका जवाब लूंगा, प्रतिबंध हो लेकिन गया ना? नासिर साहब, जी। नासिर साहब, वही प्रतिबंध कर देते हैं। आपका क्या मानना है जब इस तरह की कोई फिल्में आती हैं, जब विवाद सामने आता है, सवाल खड़े किए जाते हैं, लेकिन जो फिल्म बनाने वालों की रिसर्च, जो मेहनत है, क्या उस पर सवाल उठाना चाहिए? आपका क्या मानना है बतौर अभिनेता? बंद कर दो। उठाया जा सकता है। मैं वरुण साहब की बात से एक्चुअली सहमत हूँ, क्योंकि मुझे अगर हो सके तो बोलने दीजिएगा। तो वो एक फिल्म आई थी केरला फाइल्स, उसमें दिखाया था कि 30,000 औरतें आईसिस के लिए फाइट करने के लिए मुल्क को छोड़ गई, उनको ज्वाइन किया। सच्ची बात थी कि पुलिस की रिपोर्ट में 3 औरतें थी, 3 केस थे, और ये फिल्म वाले बोल रहे हैं 30,000 औरतें। मैंने कहा 30,000 औरतें मतलब 29,997 औरतें कहाँ पे गायब हो गई? पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हुई तो मालूम हुआ 3 थे, इन्होंने 30,000 कर दिए, तो एक हद होती है झूठ बोलने की। खैर वो बात अलग है। मैं ये भी मानूंगा, वरुण साहब ने भी ये बात जो कही है कि वो जो सारी जो कमीशनें बैठी थी, वो क्या पापड़ बेल रही थी? उन्होंने जो सच को बयान किया है वही सच होगा ना। अब आप फिल्म के जरिए उल्टी सीधी ये साजिश वो साजिश, असली बात ये थी जब ये हुआ था कांड, मैं 22 साल छोटा था, 40 इयर्स का था, तो उस वक्त ये मालूम हुआ था कि ये जो कर सेवक आ रहे थे तो सारे लोग दूध के धुले तो नहीं होते। वहाँ पे जो स्टॉल ओनर्स होते हैं, जो समोसे वमोसे जो भी स्नैक्स वहाँ पे बेचते हैं, अच्छा। तो ये लोग झुंड में आकर के खा पी के भाग लेते थे। अरे ऐसा वाह। सुनने में आया था। हाँ। असल केस ये था, सुना है। हाँ। अब आगे एक मिनट, अरे वाह क्यों कर रहे हैं? हाँ। आपने मुझे बुलाया है, मेरे से पंगा क्यों ले रहे हैं? नहीं, मैं तो सुन रहा हूँ आपकी बात। था, it was there। आपकी बात सुन रहा हूँ फिर नासिर वो भाई। फिर बदल के साथ एक मिनट आपकी बात सुन रहा हूँ नासिर जी मैं। घबराओ मत, सम्मान के साथ आपकी बात सुन रहा हूँ। मैं बात खत्म करने वाला हूँ। हाँ। मैं बात खत्म करने वाला हूँ। एक लाइन और है। हाँ। मतलब यह है कि जांच एजेंसीज ने मालूम तो कर लिया है, अब आपने फिल्म बनाई, फिर से रिसर्च की जरूरत नहीं है। केस इज क्लोज। अब आप एक नई उसमें एक ऐसी धारणा डाल रहे हैं कि ये था, साजिश थी, वो प्लानिंग थी। अरे छोड़ो यार, जो हुआ सो हुआ, गलत हुआ, मैं मानता हूं। बड़ी
जो आपने अब आपने अपनी बात कर ली, अब जो शांति से आपकी बात सुन रहा है, आप बोल रहे हैं कि घबरा क्यों रहे हैं? अच्छा नहीं लगता। आप कार सेवक बोल रहे हैं कि हर कोई दूध का धुला नहीं होता। नानावटी आयोग की जब बात कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि गोधरा कांड की जो जांच सौंपी उसमें कहा कि यह पूर्व नियोजित षड्यंत्र था, लिखा गया। लेकिन वहां पर आपको लगता है कि कहां से क्या हुआ? अच्छा एक मिनट, क्योंकि जिनकी फिल्म है वो कुछ कहना चाह रहे हैं, नासिर भाई की बातों पर, नासिर जी की बातों पर, तो सुन लेते एक बार। हाँ अतुल जी। ठीक है, वो तो कहेंगे, जाहिर बात है कहेंगे, वो तो कहिए। सर आप एक्टर रह चुके हैं, आप इस इंडस्ट्री का पार्ट रह चुके हैं। मैं सिर्फ आपसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ, ये पिक्चर आपको जो भी हो, मैं रह चुके हैं, मतलब यू बिन अ पार्ट इज व्हाट आई मीन, मैं अंग्रेजी में अगर कहूं तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं सर, आप पार्ट रह चुके हैं इस इंडस्ट्री का। अगर आप कोई भी कहानी कहते हैं, उसका उस टाइम जोन से क्या लेना देना है? हम एज एन ऑडियंस, हम एज अ प्रोड्यूसर, हम एज कंटेंट क्रिएटर्स, कोई कहानी हम कहना चाहते हैं, उससे क्या लेना देना है? अगर जो चीजें आप बोल रहे हैं वो फैक्ट्स, आप जो फैक्ट बोल रहे हैं, जो आपको फैक्ट लग रहा है, मुझे नहीं लगता आपने पिक्चर देखी है हमारी। सच का लेना देना है ना? मुझे नहीं लगता आपने हमारी पिक्चर देखी है सर। आई डोंट फील कि आपने हमारी पिक्चर देखी है अभी तक। और आप सिर्फ देखिए, अभी अगर आपने पिक्चर ही नहीं देखी तो आप कैसे अज्यूम कर रहे हैं कि क्या दिखा है और क्या नहीं दिखा है? आप कैसे इस डिबेट पे आके इतना एग्रेसिवली आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं? इफ यू हैव नॉट बीन एजुकेटेड इनफ टू वॉच द फिल्म, 3 दिन से लग काम की बात कीजिए। काम की बात यहाँ पर कोई कहता है कि ऐसा मैंने सुना है कि कार सेवकों ने वहां पर ऐसा किया, खाया पिया चले गए, आप एक नैरेटिव कर दे। जी धीरज जी, हमने फिल्म में दिखाया है सर। हाँ धीरज जो बात आप कह रहे हैं, यही फिल्म का हमारा एक हिस्सा है कि किसी ने ऐसा सुना है, किसी ने वैसा सुना है, किसी ने ये सुना है, पर जो हुआ है वो मेरे मन का नहीं है सर। वो न्यायपालिका ने आदेश दिया है, रिसर्च है, रिपोर्ट है, वो हमने मन से नहीं बोला कि आपने ऐसा सुना है पर ऐसा हुआ है। वो सर फैक्ट्स ही है, हमारी मजाल नहीं है इस फिल्म में कि हम हमारे मन से कुछ बोल दें सर। अच्छा, अब ठीक है, बहुत क्लियरिटी के साथ। अब राधिका जी, सलमान खुर्शीद जी को दिक्कत हुई, वरुण जी कह रहे हैं कि भाई अभी तक जांच एजेंसी क्या कर रही थी, अब सच सामने आ रहा है तो इससे पहले क्या? जवाब दीजिए। देखिए, आज तक जो सच्चाई दबाने की कोशिश की गई, जो जलती चीखों की आवाज दबाने की कोशिश की गई, आज वो इस पिक्चर के जरिए सच सामने आ रहा है। और वो एक कहावत है ना कि सच जो होता है वो पत्थर फाड़ के निकल के आता है, और वही हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे लगातार कहा जा रहा है कि आप और पिक्चरों को क्यों आपने उसके ऊपर ट्वीट नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो मैं इनको याद दिला दूं, इन जिनके लिए ये, जिनके फेवर में ये बोलते हैं, ठीक है, देश एक डेमोक्रेटिक देश है, ये कांग्रेस के साथ देना चाहे अपनी राजनीतिक जो भी विचारधारा है, दैट्स फाइन। बट अगर आप उठा के देखें तो हमने देखा है जब भी कोई, और ये कहते हैं और कोई पिक्चरें क्यों नहीं बनाई जाती, जब सच पे पिक्चरें बनाई गई थी, चाहे आंधी पिक्चर हो, चाहे किस्सा कुर्सी का हो, चाहे रुनुमी पिक्चर हो, चाहे नेहरू द्वारा बैन की हुई नीला अक्षर नीचे हो, ये सारी पिक्चरें जिसमें बहुत सारी सच्चाई दिखाई गई थी, कांग्रेस की सरकारों ने बैन करी थी। तो लगातार पिक्चरें बनती आई हैं, हर मुद्दे पे बनती आई हैं, लेकिन कांग्रेस की जो सरकार है वो उनको दबाती आई है। अब कांग्रेस की सरकार नहीं है तो पिक्चरें दब नहीं रही हैं। लेकिन देखिए, ये बात प्रधानमंत्री जी ने अपने इंटरव्यू में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री जब उनके साथ स्टेज पे बैठे थे तब भी कहा था कि जब मैं वहां पे मुख्यमंत्री था और जब गोधरा में ये कांड हो रहा था, हमने आसपास के पड़ोसी मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी थी जहां जहां कांग्रेस की सरकारें थी कि अपनी फौज वहां भेजे, पुलिस वहां भेजे। दिग्विजय सिंह जी उस समय उनके साथ ही बैठे हुए थे मंच पर, और उन्होंने ये भी बताया कि इन लोगों ने किसी ने भी मदद करने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि ये लोग चाह रहे थे कि जले, गुजरात जले और देश में दंगे बढ़े। क्या है ना कि जो लोग दंगई होते हैं उनकी आदत होती है कि दंगा भड़के और दूसरों को दंगई ही समझते हैं। तो हम सब जानते हैं 1984 में कत्लेआम कांग्रेस ने मचाया था, उनके लीडर एक सज्जन कुमार तो जेल में भी हैं, जगदीश टाइटलर के खिलाफ सबूत है। जिस तरीके से कांग्रेस की इन्वॉल्वमेंट थी वो पूरा देश जानता है, वो किसी से नहीं छुपा है, और वो लोग कन्विक्टेड है, जेल में है। अच्छा। कांग्रेस के नेता। और लगातार प्रधानमंत्री जी, क्योंकि देखिए उनके काम पे कोई टारगेट नहीं कर पाए, आप लगातार जनता गुजरात की उनको उसके बाद भी चुन के ला रही है, तो टारगेट करना था, तो टारगेट करके एक भ्रम की राजनीति जो कांग्रेस ने फैलाने की कोशिश की, आज वो सच क्योंकि बात कांग्रेस की है, बहुत अच्छा है। तो दानिश कुरैशी जी और स्वामी चक्रपाणी जी थोड़ी देर और रुकिएगा। वरुण जी प्लीज।
हिमांशु जी, अभी आपने जिन फिल्म प्रोड्यूसर या एक डायरेक्टर में ज्यादा फिल्में देखते हैं उनकी बात कहता है नासिर भाई के लिए उन्होंने कहा ऐसे क्यों बोला, ऐसे बोला। भाई उनका राइट है डेमोक्रेटिक, आप कैसे किसी को कह सकते हो? आप फिल्म देखी नहीं देखी, वो फिल्म का हिस्सा है तो वो उनकी मन में आएगा, जो व्यूज करेंगे। आप कैसे रोक सकते हो किसी को? आप अपनी बात दिखाई। मैंने जो प्रश्न उठाया, अभी जो आप कह रहे हो, अभी इन्होंने बात करी पड़ोस की सरकारें कांग्रेस की, भाई केंद्र में वो कुछ भी बोल सकते हैं, उनका डेमोक्रेटिक राइट है। पालन नहीं हुआ। वरुण जी सुनिए ना, वरुण जी सुनिए ना, वो कुछ भी बोल सकते हैं, उनका डेमोक्रेटिक राइट है। अगर कोई रिसर्च करके सारे फैक्ट के साथ अब अगर बात रख रहा है तो वहां पर सवाल खड़े किए जाते हैं, ये क्यों? नहीं, मैंने सवाल खड़ा नहीं किया। आपने जो इंट्रोडक्शन दिखाया है कि सच सामने आ रहा है 22 साल बाद, तो सच क्या फिल्में लाएंगी क्या देश में सामने? एजेंसियां फेल थी क्या देश के अंदर में? वही तो कह रहा हूं। और प्रधानमंत्री ने अटल जी, अरे क्या अटल, ये बीच में फिर बोलने लग गए इनके गैस बनती है नाले में। मैंने कहा ना, ये मानसिक संवेदना नहीं, कॉमर्शियल लोग हैं, ये हादसों को बेचने वाले लोग हैं देश के अंदर। जी बोले थे, कोई नहीं बोला, नासिर अब्दुल्ला जी बोले थे। अब मणिपुर में बनाए जाए। नहीं, बोलिए, आप अपनी बात पूरी करिए। मैं बोला था, मेरी बात सुनो आप। हिमांशु जी, हिमांशु जी, अटल जी ने कहा था राजधर्म के ऊपर बात कही थी कि नहीं कही थी? हिमांशु जी, राजधर्म के ऊपर कही थी कि नहीं कही थी? अटल जी ने झूठ को क्लियर करने के लिए फिर क्यों गई थी? प्लीज लीजिए, क्योंकि यहाँ पर यही होता है, यहाँ पर सारी बात क्लियर होती है, यहाँ पर सारी बात क्लियर होती है, कोई बात अधूरी नहीं छोड़ी जाएगी। प्लीज ये जो कांग्रेस पार्टी है ना, जो कह रहे हैं कि ये हमारी डेमोक्रेटिक राइट है, तो डेमोक्रेसी नहीं उठाया आपने सवाल, आपने अटल बिहारी जी का सवाल उठाया नहीं हुआ। चुप रहिए, इनको म्यूट कर दीजिए ताकि मैं वरुण जी, मैंने आपकी बात, चुप रहो तुम। अरे वरुण जी, कैसे आग बबूला हो रहे हैं आप? कैसे आग बबूला हो रहे हैं? तमीज से बात करो। आप ऐसे गुंडे बुलाते हैं डिबेट पे? वरुण जी, कैसे बात कर रहे हैं? अरे तुम करो तमीज से बात। क्या बोल रही है बीच में ये लेडी? नहीं, इनको चुप करिए। नहीं, उन्होंने कहा आपने सवाल उठाया तो जवाब देंगे। दूसरे से बैठ करके नहीं, सुनिए, उन्होंने आपने सवाल उठाया, आपने राजधर्म वाली अटल बिहारी वाजपेयी वाली बात कही, तो वो जवाब दे रही हैं। सुनिए ना प्लीज। बदतमीज आदमी। हिमांशु जी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ऐसे बदतमीज नौकरों को मत बुलाया करिए। नहीं प्लीज, आप भी पर्सन बच जाइए प्लीज। आपने इनको बात करने की टोका, आप पर्सन बच जाइए, मैंने इनको बोला। आप बोलिए, अपनी पॉइंट पर बात रखिए जी। देखिए, कांग्रेस